ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, जब इसी तरह की आग जब आपके भीतर जगती है ना कि कुछ कर गुजरना है, कुछ हासिल करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को छू सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अशोक जांगीड़ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ है और आज मैं रीट स्पेशल में जो तीसरा सेशन लेकर के आया हूं, वहां पर मैं फिगर ऑफ स्पीच के रूप में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं राइम। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, राइम की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा राइम क्या होता है। राइम इज अ रिपीटिशन। जी हां, राइम इज अ रिपीटिशन राइम इज ए रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, अर्थात जो समान ध्वनि देने वाले जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनका रिपीटिशन है। अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोइम्स और सॉन्ग्स, जो कि किसी कविता, किसी गीत में पंक्ति के अंत में उपस्थित होता है। जी हाँ, आपने ऐसे गाने बिल्कुल सुने हैं और गानों में तो कमाल का राइम यूज होता है। ठीक है, तो राइम क्या है? किसी गाने में, किसी कविता में पंक्ति के अंत में जो साउंड्स हैं, जो शब्द हैं, उनका बार बार रिपीटिशन है, वही क्या कहलाता है? राइम कहलाता है, अर्थात तुकबंदी कहलाता है। दोस्तों राइम इज अ टूल। राइम क्या एक ऐसा टूल है, एक ऐसा यंत्र है यूटिलाइजिंग रिपीटिंग पैटर्न्स, जो रिपीटिंग पैटर्न्स को काम में लेता है, दैट ब्रिंग रिदम और म्यूजिकलिटी टू पोएम्स, जो किसी पोएम्स या किसी गाने में संगीत उत्पन्न करता है, अर्थात शब्द संगीत उत्पन्न करता है। जी हाँ, शब्द संगीत को उत्पन्न किया जाता है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो शब्द संगीत है, यदि इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इनके पास्ट मास्टर्स अर्थात मास्टर ब्लास्टर्स जो हुए थे वो एलिजाबेथन काल के पोइट्स हुए थे। दोस्तों आगे बात करते हैं। दिस डिफरेंशिएट्स देम फ्रॉम प्रोज, और राइम ही एक ऐसी चीज है जो पोइट्री को प्रोज से अलग करती है। जी हाँ, पोइट्री को प्रोज से अलग करती है, विच इज प्लेन। और प्रोज क्या होता है? बिल्कुल सीधा सादा प्लेन होता है। राइम इज एम्प्लॉयड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ रेंडरिंग। रेंडरिंग मीन्स होता है गिविंग अ प्लीजिंग इफेक्ट टू ए पोएम। राइम का प्रयोग जो है किसी काव्य को, किसी पोएम को प्लीजिंग और म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए किया जाता है, which makes its recital on an enjoyable experience, जो इसके वाचन को, पठन को और भी ज़्यादा एंजॉयबल बना देती है। मोर और इससे कहीं अधिक, इट ऑफर्स इटसेल्फ एज ए निमोनिक डिवाइस। निमोनिक का मतलब होता है स्मृति सहायक, अर्थात याद रखने में सहायक। जी हाँ, आपको अपने बचपन में पढ़ी गई नर्सरी राइम्स अभी भी याद होंगी। ठीक है, मुझे भी हैं, आपको भी होंगी। ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये सब आपको याद हैं, अभी भी हमें याद है। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार की राइम्स यूज करी जाती थी कि जो याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होती थी, सहायक होती थी, स्मृति सहायक अर्थात निमोनिक होती थी। तो मोरओवर इट ऑफर्स इटसेल्फ एज ए निमोनिक डिवाइस स्मूथिंग द प्रोग्रेस ऑफ मेमोराइजेशन, अर्थात इन ये जो राइम स्कीम जो होती है स्मृति सहायक का काम करती है और हमारी याद करने की क्षमता को थोड़ा बढ़ा देती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ऑल नर्सरी राइम्स कंटेन राइमिंग वर्ड्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी राइम स्कीम है उनमें जितनी भी राइम्स, नर्सरी राइम्स हैं, उनमें इस प्रकार की राइम स्कीम को काम में लिया जाता है, राइम्स को काम में लिया जाता है, राइमिंग वर्ड्स को काम में लिया जाता है, तुकबंदी वाले शब्दों को काम में लिया जाता है कि बच्चे को वो चीज़ें बहुत ही आसानी से विदाउट एफर्ट अर्थात एफर्टलेसली याद करने में मददगार होती है। एज दे एंजॉय रीडिंग देम, उनको पढ़ने में इन्हें मजा आता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ रिपीटेटिव पैटर्न्स इनेबल्स देम टू मेमोराइज देम एफर्टलेसली, और इसमें जो रिपीटेटिव पैटर्न्स जो होते हैं बच्चों को याद रखने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। वी कौन? आप और मैं। वी डू नॉट सीम टू फॉरगेट द नर्सरी राइम्स वी लर्न्ड
एज चिल्ड्रन। वो नर्सरी राइम्स जो आपने मैंने बतौर एक बच्चे के सीखी थी, आज भी हम उन्हें कहाँ भूल पाते हैं, अभी भी हमें वो याद ही हैं। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर 2 नर्सरी राइम्स मैंने ले रखी है, आप देख सकते हैं, आपने पढ़ी भी होगी। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस सर 3 bags full, 1 for the master, 1 for the dame and 1 for the little boy who lives down the lane। तो यहां पे नोट कीजिएगा वूल, देखिएगा वूल फुल, डेम लेन। यहां पर इनके साउंड जो है वो सिमिलर है, साउंड सिमिलर है, ठीक है। मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, वूल फुल जैसे उल और उल, डेम लेन तो एम लेन, ठीक है, साउंड मिक्स है, साउंड सेम है इनका। अगले देखिएगा, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again। तो यहां पे देखिएगा wall fall, man again। तो यहां पर इन पंक्तियों के अंत में जो शब्द आए हैं उन शब्दों की ध्वनियां क्या है, सेम है, समान है, अर्थात यहां इनमें हमें तुकबंदी देखने को मिलती है, अर्थात राइम देखने को हमें मिलती है। तो आगे चल दिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ राइम, राइम विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसके वेरियस टाइप्स क्या है, तो पोएम्स रिटन इन इंग्लिश एम्प्लॉय द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइम। परफेक्ट राइम, पहली जो राइम है जो अक्सर इंग्लिश में काम मिल जाती है, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, परफेक्ट राइम नाम दे दिया है। A perfect rhyme is a case, perfect rhyme वो मसला है, वो मामला है, in which 2 words, जहां पर 2 शब्द 2 words rhyme in such a way, आपस में इस प्रकार से तुकबंदी करते हैं that their final stressed vowel and all subsequent sounds are identical, कि इन शब्दों के अंत में जो stressed vowel आता है और उनके बाद जो भी भाग आता है शब्द का आर आइडेंटिकल, वो आपस में मिलते हैं, मैच करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, साइट लाइट, यहां पर आई जो ध्वनि है वो क्या है, एक स्ट्रेस सिलेबल है। तो देखिए इसमें साइट, इसके बाद में बाकी का भाग लाइट, इसमें आई के बाद में बाकी का भाग, राइट में आई के बाद बाकी का भाग, माइट में भी आई के बाद में बाकी का भाग, सब सेम है। राउज डाउज आउ स्ट्रेस लेबल है, इसके बाद राउज डाउज बिल्कुल समान भाग है, अर्थात स्ट्रेस लेबल आ गया, स्ट्रेस सिलेबल के आगे जो भी भाग है वो समान रहेगा, ठीक है, इन द सक्सीडिंग वर्ड्स में, ठीक है, आगे आने वाले शब्दों में। तो इसको अपन क्या कहेंगे, परफेक्ट राइम कहेंगे। जनरल राइम्स, कुछ और विभिन्न तरह की राइम्स भी हैं, ठीक है, जिनमें जनरल राइम्स को अपन देखते हैं। तो जनरल राइम्स कौन कौन सी है देखिएगा, द टर्म जनरल राइम्स रेफर टू अ वैरायटी ऑफ फोनेटिक लाइकनेस, फोनेटिक यानी साउंड से संबंधित, लाइकनेस यानी समानता बिटवीन वर्ड्स, जहां पर शब्दों के बीच में हमें ध्वन्यात्मक समानता देखने को मिलती हो तो हम इन्हें जनरल राइम कहते हैं। तो पहली इसमें है सिलेबिक राइम, यस सिलेबिक राइम, जैसे देखिएगा बॉटल फिडल, बॉटल फिडल, क्लीवर सिल्वर, तो बॉटल फिडल क्लीवर सिल्वर पैटर पीटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सिलेबिक राइम के एग्जाम्पल्स हैं। ये सिलेबिक राइम होती क्या देखिएगा, वर्ड्स हैविंग ए सिमिलर साउंडिंग लास्ट सिलेबल बट विदाउट ए स्ट्रेस्ड वोवल। ऐसे शब्द, वर्ड्स ऐसे शब्द हैविंग ए सिमिलर साउंडिंग लास्ट सिलेबल, जहां पर सिमिलर साउंडिंग समान ध्वनि वाले अंतिम सिलेबल मिलेंगे आपको। बॉटल फिडल, यहां पे ये देखिए लय की ध्वनि, ठीक है, ये भी साथ में आप कर सकते हैं। क्लीवर सिल्वर, पैटर पीटर, ट, ठीक है, इनमें लास्ट सिलेबल मैच कर रहा है बट विदाउट ए स्ट्रेस्ड वोवल, लेकिन
इसमें स्ट्रेस्ड वोवल नहीं होगा, तो हमने इसको क्या नाम दिया, सिलेबिक राइम। तो सिलेबिक राइम में क्या होगा, लास्ट जो वोवल है स्ट्रेस्ड नहीं होगा, प्लस इसमें लास्ट सिलेबल क्या करेगा, मैच करेगा, साउंडिंग सिलेबल होगा वो। इम्परफेक्ट राइम जैसे विंग, केयरिंग, सिट, परफेक्ट। तो देखिएगा विंग में इंग, केयरिंग में इंग, सिट में इट और परफेक्ट में इट, रिफ्लेक्ट एंड सब्जेक्ट इसमें एक्ट, एक्ट। ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्परफेक्ट राइम, आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्परफेक्ट राइम है। अब ये क्या है देखिएगा, दिस इज अ राइम बिटवीन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। जी हां, स्ट्रेस्ड तथा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बीच में क्या रहेगा, राइम होगा। विंग में व के साथ ई स्ट्रेस्ड है, ठीक है, यहां केयरिंग में नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के बीच में बिल्कुल तुकबंदी करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इम्परफेक्ट राइम कहलाएगा। आसोनेंस की अपन बात करके गए थे। आसोनेंस को हम स्लैंट राइम भी कहते हैं। एग्जिस्ट इन वर्ड्स हैविंग द सेम वोवल साउंड्स, ये आपको सेम वोवल साउंड्स के बीच में तुकबंदी मिलती है, तब इसे हम असोनेंस कहते हैं। जहां आप किल में देखिए ई का साउंड है, बिल में ई का साउंड है, किल बिल, किल बिल, तो किल में ई का साउंड है, बिल में ई का साउंड है, दोनों ही क्या है, वोवल साउंड है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां वोवल्स क्या कर रहे हैं, आपस में तुकबंदी कर रहे हैं। वॉल एंड हॉल, तो वॉल में ए, हॉल में ए, वॉल, हॉल। शेक एंड हेट, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर वोवल साउंड क्या कर रहे हैं, आपस में तुकबंदी कर रहे हैं। कॉन्सोनेंस, तो वो आसोनेंस के उलट यहां पर कॉन्सोनेंट साउंड क्या करेंगे, तुकबंदी करेंगे। तो एग्जिस्ट इन वर्ड्स हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड सच एज रैबिट, जी हां, रैबिट, र, रैबिट का र आ गया, एंड रॉबर, र आ गया, शिप, श आ गया, शीप, इसमें श आ गया, ठीक है। अल्ट्रेशन अभी पढ़ के गए थे अपन पिछली वाले सेशन में, ठीक है। अल्ट्रेशन और हेड राइम, अल्ट्रेशन को अपन हेड राइम भी कहते हैं, रेफर्स टू मैचिंग इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जहां पर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड आपका मैच करता हो, ठीक है, तो उसको अपन अल्ट्रेशन कहते हैं, या हेड राइम या इनिशियल राइम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग मिस्टेक थी यहां पे, तो मैंने सही लिख दिया, सच। तो सच एज सी एंड सील, तो देखिएगा सी में स का साउंड है, सील में भी स का साउंड है, एंड शिप श का साउंड है, एंड शीप इसमें भी श का साउंड है। तो समझ आ रहा है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई राइम, आई राइम जिसको अपन साइट राइम्स भी कहते हैं या स्पेलिंग राइम्स भी कहते हैं। यहां पर जो तुकबंदी है, आप शब्दों को देखें तो बिल्कुल शब्द जो है समान नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप उनका उच्चारण करते हैं, उच्चारण डिफरेंट होगा, लेकिन आंखों को, अर्थात आंखों से जब आप उन शब्दों को पढ़ेंगे या देखेंगे तब आपको समान नजर आएंगे, लेकिन उनका उच्चारण समान नहीं होगा। तो आंखों के लिए समान है, लेकिन जुबान के लिए, कान के लिए समान नहीं है। तो आई राइम्स ऑल्सो कॉल्ड साइट राइम्स और स्पेलिंग राइम्स रेफर्स टू वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट साउंड्स, लेकिन साउंड क्या डिफरेंट है। इन सच केस द फाइनल syllables have the same spellings, फाइनल syllables जो होते हैं उनकी स्पेलिंग सेम होती है बट आर pronounced differently, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग होता है, such as cough and paw। अब देखिएगा आप यहां पे C को छोड़ करके OUGH, B को छोड़ करके OUGH समान है, ठीक है। एंड लव एंड मूव में देखिएगा OVE, यहां पर भी OVE, आंखों के सिमिलर दिखती है, लेकिन आप पढ़ के देख लीजिएगा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कफ, इसे बो, तो साउंड डिफरेंट हो गया, लेकिन बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। एंड इसमें देखिएगा लव एंड मूव, दिखते समान है बट साउंड क्या है, डिफरेंट है दोस्तों। तो समझ आ गया होगा आपको कि आई राइम किसे कहेंगे। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और रहती है जिसको अपन कहते हैं राइम स्कीम। जी हां दोस्तों, राइम स्कीम, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है,
ठीक है, कि रीट में क्या करते हैं, कोई पोएम दी जाती है, पोएम के नीचे सवाल जो है इस तरह के दिए जाते हैं, राइम से रिलेटेड आ सकता है, अलिट्रेशन से रिलेटेड आ सकता है, एसोनेंस से रिलेटेड आ सकता है, सिमिली एंड मेटाफर से रिलेटेड आ सकता है। तो वहां पर आपसे हो सकता है कि कभी राइम स्कीम के बारे में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है हम राइम स्कीम के बारे में भी यहां पर ले ही लेते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो राइम स्कीम क्या होता है, तुकबंदी को एक तरह से नोट डाउन करना, इसको आइडेंटिफाई करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंबल ए बी, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिएगा, तो राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम, राइम का एक पैटर्न होता है दैट कम्स एट द एंड ऑफ ईच वर्ड्स और लाइन इन पोइट्री, जो किसी पोइट्री के अंत में पाया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंड वर्ड्स ऑफ ए वर्ड्स और लाइन दैट ए पोइट नीड्स टू क्रिएट व्हेन राइटिंग अ पोएम। जब कोई पोएम लिखी जाती है पोइट के द्वारा, तो क्या करता है, वो अपनी काव्य की अंतिम पंक्ति का जो अंतिम पंक्ति के अंत में जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको कैसे लिखता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, राइम स्कीम कहते हैं। द फर्स्ट एंड साउंड इज रिप्रेजेंटेड एज द लेटर ए, द सेकेंड इज बी एंड सो ऑन, और इसी तरह से हम इसे आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, प्रथम पंक्ति का जो अंतिम साउंड है उसको हम ए स्मॉल भी ले सकते हैं, आप कैपिटल भी ले सकते हैं, इसके द्वारा हम अपन मार्क करते हैं। सेकंड वाले को अपन बी कह सकते हैं यदि वो डिफरेंट है तो, ठीक है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से हम इसे आगे बढ़ाते हैं। मैनी पोएम्स आर रिटन इन फ्री वर्ड्स स्टाइल, बहुत सारी पोएम्स फ्री वर्ड्स स्टाइल में लिखी जाती हैं। सम अदर पोएम्स फॉलो नॉन राइमिंग स्ट्रक्चर्स, कुछ पोएम्स ऐसी होती है जहां पर नॉन राइमिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। पेइंग अटेंशन ओनली टू द नंबर ऑफ सिलेबल्स, जहां पर केवल सिलेबल्स पर ही ध्यान दिया जाता है। दस it shows that the poets write poems in a specific type of rhyme scheme or rhyming। ठीक है दोस्तों, यहां आपको ज्यादा कोई तकलीफ में आने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। ठीक है, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तुरंत ही आप समझ जाएंगे इसको। देखिएगा, जिस पैटर्न या सीक्वेंस में राइम साउंड एक स्टेंजा या पोएम में अकर होती है, राइम स्कीम कहलाती है। एनालिसिस के लिए राइम स्कीम को यूजुअली लाइन के लास्ट वर्ड में ईच सिमिलर साउंड के लिए सेम लेटर ऑफ अल्फाबेट असाइन करके प्रेजेंट किया जाता है। जैसे द टाइम आई हैव लॉस्ट इन वूइंग, इन वॉचिंग एंड परसुइंग, द लाइट दैट लाइज इन वुमन्स आईज। अब देखिएगा, वोइंग, परसुइंग, दोनों का साउंड सिमिलर लग रहा है, तो हमने इसको ए स्ट्रक्चर दे दिया, इसको लाइज एंड आईज इसको अपने बी यो कह दिया। ठीक है, इनको एंड वर्ड्स को, तो ये राइम स्कीम अपनी क्या तैयार होगी, ए बी। फर्स्ट लाइन राइम्स विद द सेकंड एंड द थर्ड विद द फोर्थ। ठीक है, आगे देखिएगा, टाइप्स ऑफ राइम स्कीम में देयर आर ए नंबर ऑफ राइम स्कीम्स यूज्ड इन पोइट्री, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ विच इंक्लूड। बहुत तरह की राइम स्कीम्स है दोस्तों। ठीक है, सबका परिचय यहां पर देना ना तो वाजिब है और ना ही संभव है। ठीक है, और ना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। तो जितना इंपॉर्टेंट है और जितना जरूरत भरा है उतना मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, बहुत ही आसान सी भाषा में आप समझ पाएंगे इसी को। पहला है इसमें अल्टरनेट राइम। जी हाँ, अल्टरनेट राइम, इट इज ऑल्सो नोन एज ए बी राइम। याद रहेगा दोस्तों, अल्टरनेट ए से स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, ए बी, ए और बी, इसको वापस आपने रिपीट कर दिया, अल्टर कर दिया आपने इसको। ठीक है, ए बी राइम स्कीम भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो प्रथम पंक्ति होती है वो तीसरी पंक्ति के एंड वर्ड से मैच करेगी और सेकंड किससे मैच करेगी, फोर्थ से। देखिए, प्रथम है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो पहली तो किससे मैच कर रही है, थर्ड से, और सेकंड किससे मैच कर रही है, फोर्थ से। यही बात इसमें कही गई है। इट राइम्स एज, ये इस प्रकार से चलता है, ए बी एक जोड़ा बन गया, फिर उसके बाद में अलग साउंड रिपीट हो गया, सी डी, ई एफ, जी एच। ठीक है, इस प्रकार का ध्यान दीजिएगा,
इस प्रकार की राइम स्कीम जो है इज बिल्ट इनटू द फेमस पोइटिक फॉर्म कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट। जो शेक्सपियरियन सोनेट है वहां पर ये राइम स्कीम जो है इस प्रकार से काम में ली गई है। ठीक है, अब अल्टरनेट राइम स्कीम के बाद में मोनो राइम भी मौजूद है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, अर्थात यहां पर जितनी भी पंक्तियां दी जाती हैं उन सभी में यही एक राइम यूज होती रहती है, ए। इसको आप ये लिख सकते हैं ए। जितनी भी आई ये सभी में ए ही लिखा जाएगा, तो मोनो अर्थात एक ही राइम का बार बार, ठीक है, रिपीटिशन क्या कहलाएगा? मोनो राइम कहलाएगा। इसके बाद में आगे बढ़े, एनक्लोज राइम। जी हाँ, एनक्लोज राइम, इट यूजेस राइम स्कीम ऑफ ए बी, फिर बी ए, इसको बंद कर दिया इधर से। पहले आपने क्या लिखा? ए, फिर बी, ठीक है, फिर इसको बी को लिखा और फिर ए को, यहां से स्टार्ट किया था और यहां इसको बंद कर दिया। एनक्लोज राइम स्कीम है ये। तो द ए बी ए राइम स्कीम इज फाउंड इन द पोइटिक फॉर्म कॉल्ड द पेट्रार्कन सोनेट। आपके सिलेबस में सोनेट्स भी है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूं। ठीक है, आपकी अल्टरनेट राइम स्कीम जो है शेक्सपियरियन सोनेट में काम में आई है और एनक्लोज राइम स्कीम जो है पेट्रार्कन सोनेट में काम में आई है। सोनेट्स हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आगे इसके सेशंस में लेकर के आऊंगा। फिर एक बात करते हैं कपलेट की। देखिए, कपल शब्द से बना है कपलेट। तो कपल का मतलब क्या होता है? दो का जोड़ा। कपल में कितने होते हैं? दो। ठीक है, तो दोनों की राइम्स की आपस में क्या करेगी? मैच करेगी। तो देख लीजिए, इट कंटेन्स 2 लाइन स्टेंजास विद द ए। 2 लाइन का स्टेंजा होगा, ठीक है, और उनकी राइम स्कीम आपस में सेम होगी, ए होगी। तो राइम स्कीम्स विच ऑफन अपीयर्स ए, बी, सी, डी, इस प्रकार से इनकी मैच करती हुई जाएगी। ट्रिपलेट, अब ट्रिपल से बना, ट्रिपल का मतलब जहां पर 3 हो, तो 3 पंक्तियां होगी, तीनों की राइम्स की आपस में मैच करेगी, तो ए और ए, ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। इट ऑफन रिपीट्स लाइक ए कपलेट यूजेस राइम स्कीम ऑफ ए। ठीक है, टर्जा राइमा और राइम स्कीम। टर्जा राइमा में क्या होता है? 3 पंक्तियों का स्टेंजा तैयार होता है। इट यूजेस टर्सेट्स। टर्सेट्स का मतलब होता है 3 पंक्तियों का स्टेंजा, 3 लाइन स्टेंजास। ओके, इट्स इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑन एंड वर्ड्स फॉलो। और इनका पैटर्न क्या होता है? ए बी ए। ट्रिपल ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए बी ए, ध्यान दीजिएगा, ए बी ए, फिर बी सी बी, सी डी सी, ये इंटरलॉक होगा। कैसे? ये 3 का जोड़ा है ना, यहां पे देखिएगा, ये भी 3 का जोड़ा है, ये भी 3 का जोड़ा है, ये भी 3 का जोड़ा है। ठीक है, इसमें से बीच में से इसको उठा के यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा, ये इससे कनेक्ट हो गया, फिर इसके बीच वाला इसका फर्स्ट बन गया, इसके बीच वाला इसका फर्स्ट बन गया। तो इस प्रकार से ये ऐसे इंटरलॉक हो गया। ठीक है, इंटरलॉक आपस में हो जाता है। तो टर्जा राइमा क्या होती है? एक प्रकार से 3 पंक्तियों का एक स्टेंजा होता है जो आपस में इंटरलॉक्ड राइम स्कीम लिए हुए होता है, जो ए से स्टार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ आपकी फेमस प्रचलित राइम स्कीम्स थी जो यहां पर मैंने आपको बता दी है। तो राइम के हालांकि सवाल जो है ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछ लिए जाए तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं जिनका जवाब आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। जी हाँ, कॉमन सेंस से भी इनके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो रीट के लिए मैं उम्मीद करता हूँ ये एक बेहतर सेशन जो है आपके लिए साबित होगा। और यदि आपको ये सब कुछ पसंद आ रहा हो तो आप इन देखने के अलावा लाइक तथा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अपने बाकी के दोस्तों के साथ में इसे चैनल को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और फ्री PDF हासिल करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको फ्री PDF जो है वहाँ पर मिल जाएगा। और आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप उसमें ज़रूर डाल सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।